जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमने अनेकों स्टूडेंट को देखा है, गांव से आया पढ़ने के लिए, 5 महीना चाहे वो जनरल कंपटीशन में हो, चाहे सीए में हो, चाहे सीएमए में हो, कहीं भी हो, 5 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल प्रयास किया, नहीं होता है ना, तो अपने आप को सरेंडर कर देता है और गांव चले जाता है, बोलता है कि हमसे कुछ नहीं हुआ। यही आपके लिए सबसे बड़ा मुसीबत का कारण बनेगा। भगवान आपको परीक्षा लेते हैं कि आप कहाँ तक अपने आप को संभाल पाते हो, कहाँ तक अपने आप को रोक लेते हो। याद रखना, भाग आप परिश्रम दोनों अलग है। भाग परिश्रम दोनों अलग है। जो व्यक्ति केवल भाग पर निर्भर रहते हैं वो जिंदगी में गारंटी के साथ सक्सेस नहीं होता है। यदि बाय द वे 2-4% हो भी गया ना, तो कुछ ना कुछ उसका गॉड गिफ्टेड कुछ होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना परिश्रम के ऊपर डिपेंडेंट है, वो 99% संभावना होता है कि सक्सेस होगा ही रहेगा। देखना, जिस रास्ते पर जो रास्ता बहुत चिकना है ना, उसमें जाना तो आसान रहेगा, लेकिन फिसलने का भी समस्या रहेगा। समझ जाना, आप कोई भी देखना, जो रास्ता बहुत चिकना रहे उस पर तो बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ेगा, लेकिन एक्सीडेंट उसी पर होता है। लेकिन जो रास्ता, जो सड़क चिकना नहीं है, गाढ़ा है, उच्च काल है, रोड टूटा हुआ है ना, तो उस पर एक्सीडेंट का समस्या कम होता है। क्यों? उस पर देख के चला जाता है और वही रास्ता आपका मंजिल पहुंचा देता है। जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाला फ्यूचर आपको बिगाड़ देगा। शॉर्टकट जो है ना, अभी आपको अच्छा लगेगा कि वाह कितना अच्छा है। कोई स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ना, सुबह से शाम तक हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है ना, उस पर वाह कितना अच्छा बन गया, और जो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर छोड़िए ना सही इसको, ये बहुत बड़ा आपको मुसीबत करेगा। ठीक ना? ये जो भाग जो होता है ना, जो आप लोग भाग भाग जो बोलते हैं ना, जो लक जिसको बोलते हैं, ये जो लक जो होता है, ये बिल्डिंग में जो लिफ्ट रहता है ना, लिफ्ट के जैसा होता है। ये लिफ्ट के जैसा खट तक पहुंचाएगा, आ नहीं तो बीच में ही रोक देगा, आ नहीं तो बीच में से सीधे नीचे गिरा देगा। ये जो लक होता है ना, एकदम से लिफ्ट के जैसा होता है। समझ आ गया ना? तो लक पर कभी विश्वास मत करो, चाहे तो ऊपर लेके जाएगा, और नहीं तो बीच में भी देखते ना, कभी कभी जो लिफ्ट होता है ना, बीच में ही टंग जाता है, और नहीं तो कभी कभी ऊपर जाकर एक के बाद नीचे धाए से गिर जाता है। तो लक पर विश्वास करना है ना, तो अपना परिश्रम पर करो। परिश्रम जो होता है ना, बिल्डिंग में एक सीढ़ी के जैसा होता है। परिश्रम जो होता है, जो बिल्डिंग का जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के जैसा होता है परिश्रम। सीढ़ी कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आप आराम से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओ, अपना मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन जो भाग होता है ना, भाग किसके जैसा होता है? लक। लक को भाग बोलते हैं। लक एक बिल्डिंग में लिफ्ट के जैसा होता है। लिफ्ट पर कभी विश्वास मत करना, कभी ऊपर पहुंचाएगा, कभी बीच में ही लटका देगा, कभी ऊपर पहुंचते पहुंचते नीचे धाए से गिरा देगा। तो कभी भी भाग पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परिश्रम करो, अल्टीमेट जो आपको साथ देगा केवल परिश्रम साथ देगा। आजकल हम लोग स्टूडेंट में देख रहे हैं पेशेंस कम है, हर स्टूडेंट में पेशेंस कम है। यही पेशेंस स्टूडेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बना रहा है। याद रखना, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसको बोलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी इसीलिए शॉर्टकट और पेशेंस यही बना रहा है। जो स्टूडेंट शॉर्टकट देखता है कि हम जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो जल्दी सेटल के चक्कर में जिंदगी भर दौड़ते रह जाता है, कुछ नहीं होता है। जो अभी परिश्रम किया, जितने जितने से देखते ना, जो मिट्टी का जो जब घड़ा बनता है ना, तो जो घड़ा बनाने वाला जो आदमी है ना, मिट्टी को पूरा रगड़ता है। जितने ज़्यादा मिट्टी को सानता है ना, उतना ही अच्छा मिट्टी का घड़ा बनता है। जिस मिट्टी को ज़्यादा नहीं रगड़ा हो ना, वही घड़ा जल्दी फूट जाता है। समझ आ गया ना? तो याद रखना, जो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेंगे ना, वही लाइफ में अधिक से अधिक सक्सेस होगा। जो शॉर्टकट तरीका देखता है ना, उसका 100% अनएम्प्लॉयमेंट की संभावना है। कभी भी अपने आप से थक नहीं मानना चाहिए। अपने आप में टारगेट सेट करो कि जब तक हम अपना मंजिल को नहीं अचीव कर लेते हैं, तब तक हम थक नहीं सकते हैं।
समझ में आ गया? अपने आप में टारगेट सेट करो, इस माइंड को एकदम से सेटअप करो कि जिंदगी में देखो क्या लिखा हुआ है, नेवर गिव अप। अपने आप को कभी पीछा नहीं करेंगे जब तक मेरा टारगेट नहीं होगा पूरा, तब तक थकने वाले नहीं हैं। अपने आप को इस तरह की भावना अपने आप में बनाओ, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस स्टूडेंट के ऊपर जिस स्टूडेंट के पास अपने आप पर विश्वास नहीं है ना, तो उसको दुनिया कभी साथ नहीं देगा, नहीं उसका परिश्रम साथ देगा, नहीं उसका भाग साथ देगा। भाग, परिश्रम उसी स्टूडेंट को, उसी व्यक्ति को साथ देता है जिस व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास है। हम ये कह सकते हैं, जिसको खुद के ऊपर विश्वास है उसी का भाग भी साथ देगा, उसी को परिश्रम भी साथ देगा, और उसी के ऊपर पूरे संसार भी विश्वास करता है। किसके ऊपर? जिसको खुद के ऊपर भरोसा है उसके ऊपर। समझ में आ गया ना? तो कभी भी आप लोग जिंदगी में थक नहीं मानो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, बस समस्या है आपके प्रयास करने के ऊपर। आप बस प्रयास करो, चुटकी बजा के देखते ना, कोई बोलता है कि यूपीएससी बहुत हार्ड है, यूपीएससी निकाला है ना, 22 साल 23 साल के लड़का निकाला यूपीएससी, बीपीएससी से बहुत हार्ड है, निकाला कि नहीं? सीए बहुत हार्ड है, मैं क्लास से अनेकों स्टूडेंट सीए निकाला। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए स्टूडेंट यहाँ से फाउंडेशन ये सब निकाला ना, वो भी स्टूडेंट ही निकाला। हार्ड कुछ भी नहीं होता है, हार्ड आपको ये वाला बनाता है। मन में आपको बैठ गया कि हमसे नहीं होगा, तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। यदि आपने इसमें बैठा लिया दिमाग में कि हम ये फर्स्ट टाइम में करेंगे, तो फर्स्ट टाइम में गारंटी के साथ 100% हो जाएगा। जो स्टूडेंट अपना टारगेट सेट कर लेता है कि हमको 12th क्लास में 96% लाना है, तो 100% 96% लाता है। आपने एक बार माइंड में बैठा लिया कि हमको कितना लाना है 96, तो 100% 96 आएगा। लेकिन पहले अपना दिमाग में इस टारगेट को बैठाना पड़ेगा। एक बार आपने टारगेट सेट किया तो 100% सक्सेस आपके करीब है। देखो, किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना गोल को सेट कर लिया, बहुत बड़े आदमी एक बोले हैं कि जो व्यक्ति अपना गोल को सेट कर दिया, तब मान लिया जाता है ना कि उसका गोल 25% अपने आप अचीव हो गया। ये बोला गया है कि जो व्यक्ति अपना टारगेट सेट कर लिया, वो बोला जाता है कि वो अपना गोल ऑटोमेटिक 25% अचीवमेंट हो गया। तो गोल अब आपका पॉजिटिव सोच आपको सबसे बड़ा मायने रखता है।